है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में हमारे बहुत ही अजीज मेंबर राणा जगपाल सिंह साहब का, जो कि एक सनातनी मेंबर हैं और इंडिया से बिलोंग करते हैं। और आज का मौजूए गुफ्तगू है काली माता जी। काली माता जी के बारे में लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक और बेचैन रहते हैं। काली माता जी सब सच में ही बहुत बहादुर शख्सियत थी, बट काली माता जी कौन थी, क्या थी, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई या वो पैदा हुई, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमने इनवाइट किया है हमारे सनातनी मेंबर राणा जगपाल सिंह साहब को। राणा जगपाल सिंह साहब आए प्लीज और बताएं कि काली माता जी कौन थी। वेलकम आपका और नमस्कार। थैंक यू। राणा जगपाल भाई, स्वागत आपका। नमस्कार सर। बताएं कि काली माता जी कहलाती हैं, जिनकी डांस वगैरह भी देखने को मिलते हैं, नृत्य वगैरह भी, तो ये कौन है काली माता जी, इनका थोड़ा परिचय करा दीजिए, इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। शुक्रिया। कर्म मैं, मोक्ष भी मैं, प्रकाश मैं, अंधकार भी मैं, मार्ग में, लक्ष्य भी मैं, मोह में, त्याग भी मैं, कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ मैं, गौरी मैं। काली मैं, महाकाली मैं, जी, ग्रुप के सभी साथियों को आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो आमिर फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो काली माता का आपने टॉपिक रखा है, जो महाकाली है, इनका टॉपिक रखा है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज़। जो लोग इसको ये पिक्चर के हिसाब से या वीडियो या फोटो में जो ऐसा समझते हैं, उसका असल रूप है क्या, वो किस लिए इस प्रकार की फॉर्म में पूजी जाती है, वो एक एनर्जी है। उससे पहले मैं शक्ति के बारे में बताता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म में जो शक्ति का सिद्धांत है, वो शक्ति एक ऐसी एनर्जी को, ऐसी फोर्स को, ऐसी ऊर्जा को बोला गया है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, जिसको हमारी भाषा में नेचर बोलते हैं, संस्कृत में प्रकृति भी बोलते हैं, महामाया भी बोलते हैं, और कुदरत भी, और इंग्लिश में नेचर बोलते हैं। यही वो शक्ति है जिसको एक फॉर्म का रूप दे करके सनातन धर्म में सबसे बड़ी देवी, या सनातन धर्म में इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को पैदा करने वाली देवी माना जाता है। जी नमस्कार ग्रुप के सभी लोगों को।
तो आज हम जो महाकाली शक्ति का जो आज टॉपिक रखा है उसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि ये शक्ति की ये अलग अलग रूप है क्या चीज। सनातन धर्म में वेद, पुराण, उपनिषद, गीता बहुत सारी जगहों पर शक्ति के महत्व को बताया गया है, जिसको आदि शक्ति भी बोला जाता है, महामाया भी और प्रकृति भी, और जिसको नेचर बोलते हैं या कुदरत बोलते हैं। इसी फोर्स को, इसी एनर्जी को सनातन धर्म में महामाया, शक्ति या प्रकृति बोला गया है। ऐसी फोर्स जो इस पूरे संसार को, इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाली है और इस संसार को खत्म करने वाली या नष्ट करने वाली है। ये एक फोर्स है, एक एनर्जी है। इस एनर्जी के रूप को एक माँ की रूप में पिक्चराइज करके और मंत्रों द्वारा इसके रूप को स्थापित करके इसका रूप दिए गए हैं। ये कौन सी शक्ति किस फॉर्म में पूजी जाती है, सब ये तो फॉर्मलेस है, लेकिन एनर्जी है। ये एनर्जी हमेशा बदलती रहती है, अपना रूप और अपनी ताकत के हिसाब से, अपने अपने इस अवतार के हिसाब से ये एनर्जी परिवर्तित होती रहती है। तो इसीलिए इसको आदिशक्ति बोला जाता है। और शाक्त संप्रदाय में इस शक्ति को ही अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। तो आगे मैं बताऊंगा फिर। और यही जो शक्ति है ना, जो आदि शक्ति है, जो आदि यानी सनातनी है, जिसका ना कोई अंत है और जिसका ना कोई शुरुआत है, ये आप खुद को अलग अलग फॉर्म में डिवाइड करती है। ये शक्ति मेन 3 फॉर्म इसकी होती है इस आदि शक्ति की, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये कोई ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। ये ह्यूमनों को समझाने के लिए जो पुराणों में कहानियां बनाई गई है, इस फोर्स को समझने के लिए, उस फोर्स का कैसा काम करती है वो फोर्स, उसके हिसाब से उनकी मूर्तियां और इनके जो रूप बनाए गए हैं, ये सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए। उस शक्ति के हिसाब से वो फोर्स कैसा कार्य कर सकती है। जैसे अगर डिस्ट्रक्शन या फिर कोई ऐसा विकराल शक्ति जो नष्ट करने की हिम्मत रखती हो, उसको महाकाली के रूप में। और ऐसी शक्ति जो धन धान्य या फिर खुशहाली, प्रकृति के रूप में हम इंसान को या हर जीव जंतु को जो भी चीजें देती है पालन पोषण की, वो सारी महालक्ष्मी की फॉर्म है। और जो महासरस्वती है, ज्ञान, विद्या, नॉलेज जो भी देने वाली जो फोर्स है इंसान के माइंड में, उसको महासरस्वती के नाम से सनातन धर्म में माना गया है। इस आदि शक्ति की जो 3 फॉर्म है, इन्हीं 3 फॉर्मों से 3 गुण इस ब्रह्मांड में पैदा होते। 3 गुण, जिनको तमोगुण, रजोगुण या सत्वगुण बोला जाता है। सत्वगुण से यही शक्ति महासरस्वती के साथ ब्रह्मा जी को पैदा करती है। रजोगुण से यही शक्ति महालक्ष्मी अपने इस गुण के कारण भगवान विष्णु को उत्पन्न करती है। और तमोगुण से यही शक्ति महाकाली के रूप में महादेव या रुद्रदेव को प्रकट करती है। तो इन तीनों शक्तियों, ये जो 3 रूप है ना सनातन धर्म के, या 3 फोर्स है, जो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी, ये इस शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे अगर हम बोल दे कि हमारी, मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, अगर मेरी बोलने की शक्ति या मेरी बोलने की पावर ही खत्म हो जाए तो मेरा कोई फायदा नहीं। या मेरे शरीर के अंदर, किसी इंसान के शरीर के अंदर कोई पावर होती है ना, जीवन की शक्ति, जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं या लाइफ बोलते हैं, अगर वो ही निकल जाए तो हमारा शरीर एक ढांचा बना रह जाता है। यही जो तीनों है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके अंदर जो भी शक्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी या महासरस्वती, उन्हीं के कारण ये सभी देवी देवता अपना काम कर सकते हैं। जगपाल भाई, एक छोटा सा सवाल ये आया है कि जैसे हमारे भारत में 9 देवियां कहलाती हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, तो कुछ ऐसे लोग बता रहे हैं या उन्होंने सुना है, आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि ये 9 देवियां दरअसल 9 बहनें थीं और एक ही माँ बाप के यहाँ बेटियां पैदा हुई थी, और इनको अलग अलग कामों की वजह से इनको 9 देवियां कहा गया है। तो क्या ये बात सच है कि एक ही जगह की बहनें थी 9 देवियां? प्लस क्या ये बात भी सच है सर कि उन्हीं में से एक ये काली माता जी हैं?
जी अमीर फैसल भाई, ये जो जो नव दुर्गा बोला जाता है ना, दुर्गा उस शक्ति को बोला जाता है जो आदि शक्ति है, जो फॉर्मलेस है। जितने भी देवी देवताओं के सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, पुराणों में जो रूप दिखाए गए हैं ना, उन रूपों का एक अर्थ होता है। जैसे मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे दूं आपको। ले लिया भाई, ले लिया। जैसे सभी फॉर्मों का जो एग्जाम्पल दिया गया, मैं अभी देता हूं। जैसे सूर्य देव है, सूर्य देव का जो सूर्य ब्रह्मांड में ऊपर दिख रहा है हमको, उस सूर्य देव को 7 घोड़ों पे दिखाया जाता है फोटो में, पिक्चर में। तो सूर्य की जो किरणें आती है ना, जो 7 प्रकार की जो उसकी किरणें हैं, उन्हीं किरणों को घोड़ों का रूप दिया गया है। इसी प्रकार हर एक देवी देवता का यही उनके रूप का एक अर्थ होता है समझने वाले के लिए। इसी प्रकार जो ये 9 देवियां हैं, जो इस शक्ति की पहली फोर्सें हैं 9, उन सभी फोर्सों का अलग अलग रूप इंसान को समझाने के लिए किया गया है, किस फोर्स का क्या काम है इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए। ठीक है। और ये महाकाली शक्ति है, जो उसी दुर्गा जो बोला गया है आदि शक्ति को, उसी की एक फॉर्म है। उसी फॉर्म से ही महाकाली का रूप है, और उसी फॉर्म से ही माँ सरस्वती का, उसी फॉर्म से ही महालक्ष्मी का। ये शक्तियां हैं, एनर्जी हैं, फोर्सेस हैं, जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। इंसानों को समझाने के लिए उनकी मूर्तियां या चित्र बनाए गए हैं, और उनके चित्रों का भी कुछ अर्थ है कि चित्र का क्या अर्थ है, क्या लिए हुए हाथ में, कैसी पोजीशन में है, किस प्रकार किए हुए हैं। तो ये सारी जो 9 देवियां जो बताई गई हैं, ये इसी शक्ति की 9 रूप हैं, अलग अलग फोर्स के अलग अलग रूप है, जो इस सृष्टि को अलग अलग फॉर्म में चला रही हैं। जी राणा जगपाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने का। अच्छा, मैं एक बात यहाँ आपसे भी और सब लोगों से बताना चाहूंगा कि जो भी जिस कम्युनिटी या जिस रिलीजन का बंदा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुसलमान हैं, उन्हें हिंदुओं के कुछ काम अच्छे लगते हैं, हिंदू हैं उन्हें मुसलमानों के कुछ काम अच्छे लगते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूं सीधा सीधा कि क्योंकि हमारे ग्रुप में पूरी दुनिया के लोग हैं, तो कई मुल्कों से मुझे अलग अलग फोन आए, तो मुझे नया तजर्बा हासिल हुआ। फॉर एग्जाम्पल किसी मुसलमान का फोन आएगा, वो कुछ परेशान होगा और वो कहेगा कि मेरे ऊपर किसी ने जादू वादू कर दिया है, और हिंदुओं में काफी शक्ति होती है जादू तोड़ने की, जैसे भाई काली माता जी हैं या शक्ति या कुछ, तो आप ऐसा कोई बता दीजिए, कोई ऐसा मेरा इलाज कर सके। तो ये तो मुसलमान कहते हैं। अच्छा, हिंदुओं के भी मेरे पास फोन आते हैं, वो कहते हैं कि जी मुसलमान ज्यादा जादू टोना टोटका करते हैं, कोई ऐसा मुसलमान बता दीजिए जो ऐसा असर कर दे। तो किस्सा मुख्तसर यह है, मैं तो हालांकि सबको ये जवाब देता हूँ, मैंने कहा भाई इन चीजों पे आप विश्वास ना करो, ना यकीन करो, ये चीजें आप पैसे खर्च करते चले जाओगे और होगा कुछ नहीं, बस अच्छे काम करते चले जाओ। तो जगपाल भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या काली माता का भी नाम इन चीजों में आता है कि जो लोग किसी पे जादू टोना कराना चाहते हैं या किसी का बुरा या किसी का अच्छा करना चाहते हैं, तो वो लोग भी क्या काली माता की मूर्ति को या उनके कर्मों को या किसी तरह यूज करते हैं क्या नाम, या इसमें कितनी सच्चाई है, बताएं। शुक्रिया। जी बिल्कुल अमीर फैसल साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये कोई रूप नहीं है, ये एक फोर्स है, और ये फोर्स चेतन है। चेतन का मतलब कॉन्शियसनेस, जो ये प्रकृति का रूप है, कॉन्शियसनेस है। इस हर एक फॉर्म को आप भक्ति, साधना और तपस्या के माध्यम से खुश कर सकते हो और नाराज भी कर सकते हो। ये मैं मेरा खुद प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ, क्योंकि मैं शाक्त संप्रदाय से हूँ, देवियों की पूजा करता हूँ। मैं आपको बता दूं आज खुल करके, मैं शाक्त संप्रदाय से हूँ, और पहले मैं बहुत आर्य समाजियों से भी जुड़ा, इस्कॉन से भी जुड़ा, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा, क्योंकि इस रास्ते में ना, जो ये शक्ति का जो रास्ता है, इसमें कोई थ्योरी नहीं दी जाती हमको। भाई आपको ये किताब की लिखी हुई ये बात, ये श्लोक या ये आयत ये माननी पड़ेगी और इस पे विश्वास करना पड़ेगा। इस रास्ते में हमको प्रैक्टिकल रास्ते दिखाए जाते हैं, प्रैक्टिकल मेथड बताए जाते हैं कि आप ये साधना करिए 21 दिन की, 41 दिन की, या 51 दिन की, या 108 दिन की। तो किस पर्पज के लिए आप ये साधना कर रहे हैं, उस पर्पज को माइंड में लेकर के दिल, दिमाग और बुद्धि से उस फोर्स के प्रति समर्पित हो जाइए। तो ये फोर्स काम करती है, ये फोर्स है, इसको आप, इसकी एनर्जी, ऊर्जा लेकर के आप इसका गलत यूज भी कर सकते हैं और ठीक यूज भी कर सकते हैं, इंसानों की भलाई के लिए भी, और इंसानों को मतलब
दुख देने के लिए भी, क्योंकि ये फोर्स है। ये फोर्स, आप बिजली का उपयोग आप इंसानों को सुख देने के लिए भी कर सकते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी है, और इंसानों को मारने के लिए भी कर सकते हो। इसी प्रकार ये फोर्सें काम करती है। आप उनका किस प्रकार यूज करते हो ये आपके ऊपर है। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके देखी हुई है ये सारी चीजें। इसमें ना विश्वास की कोई बात नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल जिस आदमी में करने की हिम्मत हो, जो ये फोर्सों को अपने सामने प्रकट हुआ देख सकता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। तो इस प्रकार इन चीजों को मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि जब तक इनके अंदर में घुसा नहीं था तब तक मैं भी ऐसे ही मानता था कि ये सब कई सुनी बातें होती हैं, बनाई बातें होती हैं। लेकिन जो बंदा जिस फील्ड में जब उतरता है तभी उसको इस बात का पता लगता है। राणा जगपाल भाई, प्रैक्टिकली मैंने दो चीजों में देखा है कि लोग जरूर भागते हैं। या तो भगवान ना करे किसी का काम बिल्कुल फेलियर की तरफ हो जाए, या वो कर्जदार हो जाए और कर्जदार जिनसे पैसा लिया वो परेशान करने लगे, या यंग एज में अक्सर करके प्यार मोहब्बत इश्क का चक्कर होता है कि सपोज माँ बाप ने कहीं रिश्ता कर दिया और करके तोड़ दिया, और इन लोगों को मोहब्बत हो गई तो ये दीवानों की तरह चाहते हैं कि किसी भी तरह करें, कोई भी तरीका अपनाएं, उस लड़की को पालें। या प्यार मोहब्बत हो जाता है, लड़की इनकार कर दे तो लड़के दीवानों की तरह फिरते हैं कि जादू टोना करवा लो, किसी के पास चले जाओ, कुछ चले जाओ। तो जिन लोगों के हालात खराब हो जाते हैं तो जाहिर बात है घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अगर सोर्सेज ऑफ इनकम में कमी होती है तो अक्सर करके लोगों का ख्याल ये चला जाता है कि शायद कोई जादू टोना टोटका हमारे ऊपर करा रहा है। आपने कहा कि आप इन चीजों से जुड़े हुए हैं देवियों से, तो एक बात मैंने सुनी है, हालांकि दीपावली की रातों में आप अक्सर देख सकते हैं कि कैंडल होती है वो, और चारों तरफ कुछ पन्नी टाइप होती है, आसमान पे काफी ऊंची चली जाती है। पटाखों के साथ वो एक आइटम है, पता नहीं नाम क्या बोलते हैं उसका, भी याद नहीं आ रहा। तो इस तरह की मुझे बचपन में याद है कि कई परिवारों ने मुझे बताया हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया, और आसमान पे ऐसी चीज को चलते हुए दिखाते थे कि वो तो फला फला कर रहा, वो हमारा दुश्मन है, ये औरत हमारी दुश्मन है, ये हमको मारने के लिए उसने हांडिया चलाई, या क्या नाम बताते थे। तो क्या आप इन चीजों पे यकीन करते हैं सर? और एक सवाल ये भी है कि माँ काली जी को देख के आम आदमी डर सा जाता है, खौफ आ जाता है, तो क्या माँ काली जी ऐसी शख्सियत है कि इनसे डरना चाहिए हमें इनका रूप देख के, या ये कि हमें डरना नहीं चाहिए, इनको अच्छे रूप में लेना चाहिए? बताएं, शुक्रिया जी राणा अमीर फैसल साहब, ये जो आपने जो हंडिया वाली उसको मूठ बोलते हैं, तंत्र जगत में ऐसे काम होते हैं। जो पहुंचे हुए अच्छे तांत्रिक होते हैं वो इस प्रकार की क्रियाएं आज भी कर सकते हैं, अगर ठीक ढंग से की जाए तो ये जो लिफाफे वाली या मोमबत्ती लगा के उड़ाई होती है लगवाते हैं, ये भी करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो ऐसी चीजें नहीं होती। वो जब मूठ किसी पे छोड़ी जाती है तंत्र के माध्यम से साधना कर करके, वो सिर्फ वहीं जाती है जिसको टारगेट करके जहां भेजे जाती है, वो एनर्जी है या फोर्स किसी का बुरा करने के लिए, तो ये काम करती हैं। और इस काम में मैं काफी सालों से मैंने एक्सपीरियंस किया, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको। मैं भी विश्वास नहीं किया करता। और दूसरा, आपने एक बात कही कि जो महाकाली का जो रूप है, मैं आपको बता दूं, ये एक डिस्ट्रक्शन की जो फोर्स है, क्योंकि महाकाली का जो रूप बताया गया है वो जो इस ब्रह्मांड को नष्ट करने की जो शक्ति है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, जो इस शक्ति के जो 3 रूप मैंने पहले बताए थे ना, जो इस शक्ति का जो शांत सौम्य ज्ञान ऊर्जा शांति देने का जो रूप प्रतीक है, जिस प्रकृति में जो नेचर में हम देखते हैं, तो वो उसको बोला जाता है महा सरस्वती का। और यही सृष्टि, यही कुदरत हमें हर प्रकार की धन दौलत, पानी, खाने पीने की, रहने की, पालन पोषण की, जो इस धरती पर हमको ताकत देती है, खुशहाली देती है, उस शक्ति को तब हम बोल सकते हैं कि वो शक्ति महालक्ष्मी हमारा ये कार्य कर रही है। और यही फोर्स जब महाकाली का रूप लेती है तो तब हमें इस पृथ्वी पर विनाश देखने को मिलता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ और भी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो जितनी भी नेचर के द्वारा हमको दी गई जो विनाशकारी प्रक्रियाएं होती वो हैं। लेकिन ये शक्ति कॉन्शियसनेस है, ये जो बुरे इंसान है ना, उनके लिए तो उनको तो इसके लिए डरना पड़ेगा। जो इसकी फॉर्म की पूजा
माता के रूप में, क्योंकि माता को अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार होता है, इसीलिए इसको पूरे यूनिवर्स की या ब्रह्मांड की माता बोला जाता है। तो माता के प्रति अगर लगन से, प्रेरणा से और प्रेम से उसकी भक्ति की जाए माँ के रूप में, तो ये फोर्स हमको माँ के रूप में ही आशीर्वाद और माँ के ही तरह जैसे इन बच्चे को प्यार दुलार देती है, उसी प्रकार हमारी हर जगह मदद भी करती है। जी वीर फैसल भाई, शैलूम सर, ये भी पूछिए ब्रदर से कि काली माता के कितने हाथ हैं और ये हाथों से, ये दो हाथों से क्या करती है, या अलग अलग हाथ अलग अलग काम करते हैं या एक ही तरह का काम करते हैं सारे हाथ? जी जनाब, मैंने पहले ऊपर वाले मैसेजों में बताया था कि जो इनकी पिक्चर दी गई है ना, जैसे काली माता की या किसी भी देवी देवता की, उनका एक कारण होता है, उनका एक मकसद होता है समझाने का। जैसे काली माता के जो 4 हाथ दिए गए हैं, उनके हजारों हाथ भी दिए जाते हैं बहुत सारी तस्वीरों में। चारों हाथों का में एक में खड़ग है, एक में अभय मुद्रा है जिसमें वो वरदान दे रही है, और एक में खड़ग में जिसमें वो बर्छा या खड़ग लिए हुए है। उसका यही मेन मकसद होता है कि वो जो अज्ञान रूपी जो अंधकार इंसान के माइंड पे होता है ना, वो एक हाथ में सिर काट के हाथ में लिए हुए है, उस अज्ञान रूपी जो उसको उसका नाश करके अपने हाथ में अपने आप धारण कर लेती है, इसका यही अर्थ समझाया जाता है। और दूसरा, उसके हाथ में अभय मुद्रा होती है, वो वरदान भी देती है। और चौथा जो हाथ होता है दूसरा, इन चारों हाथों की प्रतीक जो रूप होता है, इसका जो चारों दिशाएं हैं इस सृष्टि की, उन चारों दिशाओं में इनका आशीर्वाद होता है। इन चारों दिशाओं का प्रतीक माना जाता है इन चारों हाथों को, जो 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसके अलावा अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें तो इसी महाकाली की 10 महाविद्याएं भी होती है, जिनको 10 दिशाएं बोला जाता है ब्रह्मांड की। और ये 10 दिशाएं इस महाकाली की अलग अलग शक्तियों के द्वारा संचालित होने का कार्य करती है, यही इसके रूप का अर्थ है। और दूसरा, ये जो इस रूप का जो भी पिक्चर दिखाई जाती है ना, उसका कुछ ना कुछ पुराणों में अर्थ होता है, वो होता है इस कारण इसका दिखाया गया, जो ब्रह्मांड में दिखाया गया है। तो इसीलिए ये पिक्चरें बनाई गई हैं इस फॉर्म की। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद राणा जगपाल भाई। अब आखिर में आप कुछ विशेष बताना चाहते हैं, जो कुछ रह गया हो तो वो बता दीजिए काली माता जी के रिगार्डिंग, फिर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। सर, जो कोई बात रह गई हो और जरूरी हो बताना काली माता जी के रिगार्डिंग, प्लीज बता दें। शुक्रिया जी, शुक्रिया अमीर फैसल साहब। जो मोस्टली जो बातें हैं ना, वैसे तो काली माता की अगर बारीकी से हम बात करेंगे तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, क्योंकि इस शक्ति का जो महत्व है बहुत बड़ा टॉपिक है ये। क्योंकि इसी शक्ति के महत्व को आपने अरब देशों में भी देखा होगा, क्योंकि इस्लाम से पहले अरब में भी 3 देवियों की पूजा होती थी, मनात, अल जरा और ये जो 3 देवियां थी, उनका तीनों का स्वरूप अपने जो सनातन धर्म की 3 महाशक्तियां ये जो मैंने बताई है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, सेम इनके साथ मिलता है। लेकिन अरब में उनको अल्लाह की बेटियां बताया गया है, जिनके सामने पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी सजदा किया था, उनके बारे में उनके आगे झुक करके उनको सजदा किया था। बाद में बोल दिया था कि ये शैतान ने आयतें मेरे दिमाग में डाल दी थी। और दूसरा, मैं इस महाकाली के बारे में बता दूं कि इसको मैंने पहले बताया कि एनर्जी की फोर्स है, जो भी हमारे इस जितने भी धर्मों में ना, तो एक मेल फॉर्म में ईश्वर को माना जाता है। मेल फॉर्म में इस्लाम में अल्लाह बोला जाता है, दूसरे धर्मों में कुछ बोल रहा है, किसी में ईश्वर बोला जाता है, किसी में कुछ बोला जाता है। तो शाक्त संप्रदाय सनातन धर्म का ऐसा है जिसमें इस सृष्टि को चलाने वाली, संचालन करने वाली फोर्स को माता के रूप में माना जाता है, एक फेमिनिन एनर्जी के रूप में जाना जाता है। तो यही महाकाली है। तो महाकाली ही शक्ति है जिसके कारण ब्रह्मांड का हर जो देवी देवता है अपना काम करने में सक्षम हो पाता है। जो सनातन धर्म की मैं बता दूं, सनातन धर्म में जो ब्रह्मदेव में जो सृष्टि को पैदा करने की जो उसके अंदर ताकत है ना, शक्ति है, वो यही शक्ति है
जिसको मैं महाकाली या शक्ति बोल रहा हूँ। और महादेव में जो सृष्टि को विनाश करने की जो ताकत है वो इसी शक्ति के कारण है, क्योंकि महादेव की अगर शक्ति नहीं होगी तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर विष्णु अगर इस सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है, उसमें इस सृष्टि का पालन पोषण करने की जो ताकत है वो इस शक्ति के कारण ही है। अगर इन तीनों में से ये शक्ति निकल जाए तो ये बिल्कुल शव और एक मुर्दे की तरह हो जाएगा, कोई भी अल्लाह या ईश्वर। तो इसीलिए सनातन धर्म में शक्ति को महाशक्ति बोला जाता है, जगत की जननी बोला जाता है, इस संसार को चलाने वाली, पालन पोषण करने वाली और इस संसार को नष्ट करने वाली बोला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, धन्यवाद आपका राणा जगपाल सिंह साहब। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी काली माता के रिगार्डिंग। और इसी तरह हमारा मकसद भी स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज होता है कि सभी धर्मों के बारे में जितना कुछ हम बता सकें वो बता दें। आपने बिल्कुल सही कहा कि काली माता का टॉपिक इतना वास्ट है कि बहुत सेशन लिए जा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अगला एक सेशन और ले सकते हैं, या जैसे आप गाइड करेंगे। आपने इन द एंड ये बताया कि मक्के मदीने में भी यही होता था, और लात और उज्जा के नाम से ये आपने फोटो भी दिखाए हैं। तो ये बात तो सच्ची पक्की है कि सनातनी धर्म ही सबसे पुराना धर्म है, वेदास की तालीम ही सबसे पुरानी तालीम है, और वहीं से सब कुछ लिया गया है। बट यह है कि मुसलमानों से क्या शिकवा करना, उन्हें तो अपने धर्म का ही नहीं पता, अपने ईमान का ही नहीं पता, अपने अकाबरीन के रिगार्डिंग ही नहीं जानकारी, तो उन्हें क्या पता ये होगा। अब शायद कुछ ये सोचें और पूछें एक दूसरे से कि भाई ये क्या चक्कर है, और हमारा मकसद यही है कि हम जहाँ तक फैला सकें उजाला फैलाएं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, नमस्कार टू ऑल।